तारण तरण तत्व ज्ञान शिविर धर्म नगरी अमरवाड़ा। षष्ठम दिवस। नमो लोहे रमते स्वानुभूतौ या तारणं तरणं गुरु आत्मनः दृष्टि संयोक्तं भक्तिपूर्वं नमाम्यहम्। तत्व ज्ञान संस्कार शिक्षण शिविर के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत कुछ सीखने समझने का प्रयास किया है और इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं इसके नाम लिख देते हैं। ये कौन सा ग्रुप का है, ये कौन से ग्रुप का है। हमारा जो 15 से 30 वर्ष और उससे ऊपर के सभी समाज बंधुओं का बहनों का जो ग्रुप है उससे संबंधित हमें लगभग 15 मिनट बात करनी है। इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। हाँ आओ, इधर आओ। अरे आप इधर आओ, आप भी आ जाओ, आप भी आओ। हाँ इधर खड़े हो, इधर हमारे पास खड़े हो, इधर आओ, यहाँ खड़े हो। बस इधर हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ, इधर मुंह करो। हाथ जोड़ के खड़े होना है, टिक के खड़े हो रहे हैं। इधर इधर लोग आपको देखते रहे थोड़ी देर, 5 मिनट खड़े रहना। 10 मिनट सभी को मौन रहना है। कितनी देर शांत रहना है। अच्छे बच्चों को अच्छे काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक तो गलत अपन भी नहीं हो, गलती नहीं करना चाहिए, इससे अनुशासन टूटता है। समझ गए ना? तो अब भविष्य में अनुशासन नहीं भंग करना, ये गलत संस्कार है। अपन ने लिखा है ना, अनुशासन भंग करना बुरा संस्कार है। अनुशासन रखने में ठीक रहता है ना। चलो जाओ बैठो और आप आराम से शिकायत करो ना तो शांति से करना चाहिए, पास आके बोल के करना चाहिए। इतनी दूर से किसी की शिकायत करने में अच्छा नहीं लगता, इससे अपन भी गलत माने जाते हैं और सामने वाला भी गलत माना जाता है। समझ गए? हाँ जी। ओम शांति। अब बच्चों को केवल ध्यान से सुनना है, चुप रहकर। चलिए, हमारी शिक्षण क्लास का थोड़ा सा रिवीजन और कुछ बातें बतानी शेष रह गई हैं। और तारण भवन में जितने बच्चे बैठे थे कक्षा में, क्या वे सभी बच्चे चैत्यालय में आ गए हैं? जितने बैठे थे सब कि घर चले गए, बाहर घूम रहे हैं? अच्छा, तो उनको जाके बता दो कि पेपर की गैस मार्किंग बताई जा रही है, क्या क्या आना है। गैसिंग चल रही है चैत्यालय में। अगर आपको गैस प्रश्न सुनना है
तो यहाँ आ जाए, ठीक है? आप जाओ, बुला के लाओ सब। सुनना है तो सब लोग आ जाएं, और परीक्षा में फेल होना है तो घर चले। चलिए, अब हमारी क्लास का मैटर है 10 मिनट। चलिए, सब बहनें इधर ध्यान देंगे। देखिए, सुबह हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की थी। हमें कुछ बातें और आपको बतानी है, जैसे षट आवश्यक की आपको बहुत सारी बातें बतलाई गई थी। आवश्यक के 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? हाँ बोलिए, कितने भेद हैं? कौन कौन से? हाँ बोलिए ना, जवाब देना है। शुद्ध षट आवश्यक और अशुद्ध षट आवश्यक। जैसे मान लीजिए, अगर हम आपसे अकेला आवश्यक शब्द का उपयोग करके कोई बात पूछें या लिखित में बताएं, तो आप उसे षट आवश्यक ही समझें। अगर हम आपको आवश्यक शब्द लिख दें या कह दें, जैसे हम पूछ लें आवश्यक कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 2 प्रकार के। कौन कौन से? शुद्ध षट आवश्यक और अशुद्ध षट आवश्यक। तो शुद्ध षट आवश्यक का पालन कौन करता है? हाँ जी, सम्यक दृष्टि। और अशुद्ध षट आवश्यक का पालन कौन करता है? मिथ्या दृष्टि। इसमें जो 6 नाम हैं, उन नामों को ध्यान रखना है, ताकि कहीं कोई ऐसा शब्द आ जाए कि आपको 10-25 शब्दों में से एक शब्द छांटना पड़े। मान लो तप है, दान है, संयम है, शास्त्र स्वाध्याय है, आगे 25 नाम लिखे हैं और 25 नाम में आपका वो लक्ष्य छिपा है, तो उसमें से आप छांट सकें कि ये चीज क्या है। जैसे दान है, तो दान के कितने भेद होते हैं? 4। जल्दी बोलिए, कितने भेद होते हैं? 4। कौन कौन से? हाँ ठीक है, दान देने में सब चतुर हैं, कुशल हैं, इसलिए दान के नाम सबको याद रहते हैं। और ऐसे ही दान की प्रभावना बनाए रखिए। दान देने से अपना कभी भी हाथ ढीला नहीं होता, अपने घर में किसी चीज की कमी नहीं आती, सब तरफ से अपना जीवन, घर, परिवार, समाज सुखी रहता है। इसलिए दान देने में हमेशा आगे बने रहना चाहिए। एक दिन अतिशय भैया ने कुछ नाम सुनाए थे सम्यक दर्शन के। 8 क्या थे? कहाँ है अतिशय? अरे हम अतिशय की बात कर रहे हैं और वो, चलो कोई बात नहीं। तो मान लीजिए हम आपको एक शब्द दे दें, जैसे मान लो अवात्सल्य है ना, ध्यान देना। हमने आपको क्या शब्द दिया? अवात्सल्य। अवात्सल्य क्या है? दोष है। अवात्सल्य दोष है। और सामने हमने आपको 5 नाम दे दिए, जैसे ये दे दिए षट आवश्यक, पाप, और आपके 14 गुणस्थान, 14 मार्गणा, 23 वर्गणा, दोष, अंग। तो इनमें से आप कहाँ जोड़ देंगे इसको? कहाँ जोड़ेंगे? उसमें 8 दोष नहीं लिखे हैं, वहां लिखा है केवल दोष। और अगर आपने दोष को उससे जोड़ दिया तो आपका उत्तर सही माना जाएगा। ऐसे ही कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि हैं, ये अनायतन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान के भेद आज अपन ने सुबह के लिए किए हैं, आर्त ध्यान वगैरह, और संस्कार, सदाचार और शिष्टाचार, इनके बारे में भी अपनी बात हो चुकी है। 3 चीजें स्पष्ट समझकर चलना है। आदतें, स्वाभाविक आदतें, ये कहलाती हैं संस्कार। उत्तर देना है, सुनना नहीं है। स्वाभाविक आदतें, मर्यादित आचरण, तौर तरीके पूर्ण व्यवहार, बस ये ध्यान रखना है। आदतें, संस्कार, मर्यादित आचरण, सदाचार और तौर तरीके पूर्ण व्यवहार, इसका नाम है शिष्टाचार। ये चीज बराबर ध्यान रख के चलना है। सुबह हमने पूछा था आपको, जैसे 4 अनुयोग में एक महापुराण नाम का ग्रंथ है ना, सुबह ही बताया था शायद। महापुराण कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? अच्छा, कुछ नाम बोले हम, आप झटपट जवाब देंगे। पद्म पुराण,
24 आना, समय सार, इतना लंबा उत्तर। हाँ तो एक शब्द बोलिए ना, आप तो 10-5 लाइनें बोल रहे हैं। समय सार, बहुमठ सार, जीव कांड, ज्ञान समुच्चय सार, ममल पहुड़, खातिका विशेष, 24 आना, त्रिभंगी सार, मालारोहण। क्यों? प्रथमान योग नहीं है उसमें। अगर मान लो भगवान महावीर स्वामी के समो शरण के प्रसंग का वर्णन है भी, तो भी वो ग्रंथ प्रथमानी योग का नहीं है, वो ग्रंथ द्रव्यानी योग का ही है। कौन से योग का है मालारोहण? द्रव्यानी योग। पंडित पूजा, द्रव्यानी योग। कमलवती सी, द्रव्यानी योग प्लस चरणानी योग, उसमें दोनों ही अनुयोगों के बारे में मिलता है। अच्छा, जैसे मान लो बहुबीजा बैंगन संधान, ये संधान क्या होता है? अचार। संधान क्या होता है? अचार। अचार ये कौन से अभक्ष में आता है? 22 प्रकार के अभक्ष में आता है। अच्छा, और ये 6 द्रव्य हमने आपको बताए थे, 7 तत्व बताए थे। तब ये सारी चीज तो आपके ख्याल में है ही। बस ये ध्यान रखना है कि तत्व द्रव्यानी हो। हेलो, तत्व, पदार्थ, पदार्थ, द्रव्य, चरणानी हो, द्रव्य, अस्तिकाय, बस ऐसा ही ध्यान रखना है। और सुबह हमने एक बात स्पष्ट की थी, तारण समाज में सम्यक दृष्टि संस्कार की एक विशेष परंपरा है। क्या है? तारण समाज में क्या है? सम्यक दृष्टि संस्कार की एक विशेष परंपरा है। तो अगर मान लो आपको जोड़ी ओड़ी बनाने के लिए वो दिया जाए और सम्यक दृष्टि लिख दिया जाए, इधर सम्यक दृष्टि और इधर 4 से शब्द दे दिए जाए, सट आवश्यक, सच्चिदेव, संस्कार, वीतराग धर्म, तो आप कहाँ निशान मार पाएंगे? संस्कार में, क्योंकि सम्यक दृष्टि संस्कार की परंपरा है। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो ये चीज थोड़ी सी हमको आपको बतानी थी। और सुबह अनुयोग पढ़ाया गया था। अनुयोग की परिभाषा याद है आपको? हेलो, 2 मिनट शांति। अनुयोग की परिभाषा याद है? हाँ, अभी तो देख देख कर बोल सकते हैं, कल नहीं देखना है। अभी तो आजादी है पूरी, अभी कापी भी खोल सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा उद्देश्य है ये चीजें आपको झटपट याद होनी चाहिए, लेकिन कल पेपर और रात निरीक्षण पत्र हाथ में पहुंचने के पहले कापियां जमा हो जाएंगी कल सुबह। अभी तो आप रात में पढ़ेंगे ना। हमने सुना है बहुत सारे नवयुवक बहुत मेहनत कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है सुनकर। अनुयोग की परिभाषा क्या है? शास्त्रों के, हाँ भाई बोलिए, आप भी बोलिए, शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को। महिला वर्ग चुप रहेंगे, बोलिए बेटा, आप लोग बोलो, अनुयोग किसे कहते हैं? शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को। बहुत बढ़िया। अस्तिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्तिकाय कहते हैं। फिर से बोलो, बहुप्रदेशी द्रव्य को। बहिरात्मा कौन है? जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो। हाँ, फिर से बोलो, जो शरीर और आत्मा को एक मानता है। कीर्ति भाई साहब क्या लिख रहे हैं आप?
पेपर की नकल तैयार कर रहे हैं क्या? ऐसे ही लग रहा है, सब लोग दोहरा रहे हैं और भाई साहब लिखने में लगे हैं, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है ना? नहीं, अब वो ऐसा बता दिया गया था ना कि कुछ गैस ऐस बताएंगे, तो लगता है वो गैस भरी जा रही है टंकी में। उत्तर दीजिए अभी फिलहाल। चलिए, तो बहिरात्मा किसे कहते हैं? जो शरीर और आत्मा को एक मानता है उसे बहिरात्मा कहते हैं। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? धर्म विशिष्ट ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। किसे कहते हैं? धर्म विशिष्ट ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। एक बार मैं बोलूं, एक बार आप बोले, तीसरे बार वो भीतर बैठ जाना चाहिए। धर्म ध्यान किसे कहते हैं? धर्म विशिष्ट ध्यान को धर्म ध्यान कहते हैं। शिष्टाचार किसे कहते हैं? विनम्रता और शालीनता पूर्ण आचरण को शिष्टाचार कहते हैं। हाँ, फिर से बोलिए, विनम्रता और शालीनता पूर्ण, हाँ, शिष्टाचार कहते हैं। और क्या बोलते हैं? सदाचार, सज्जन पुरुषों के पालन आचरण किए जाने योग्य आचरण को सदाचार कहते हैं। अभक्ष की परिभाषा क्या है? जो पदार्थ खाने योग्य नहीं होते अभक्ष कहते हैं। गुरु किसे कहते हैं? गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब प्रकाश। गु का मतलब अंधकार, रु का मतलब जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। बोलिए, जो हमें अंधकार से सुबह पुराण और चरित्र में भेद बताया गया था। जीवनधर चरित्र, श्रेणिक चरित्र, विमल पुराण, महापुराण, उत्तर पुराण। चरित्र मतलब जिसमें एक महापुरुष के जीवन परिचय का वर्णन हो उसे चरित्र कहते हैं, और जिसमें अनेक महापुरुषों के जीवन का वर्णन किया गया हो उसे पुराण कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा क्या है? वस्तु के स्वभाव को। पदार्थ किसे कहते हैं? पुण्य पाप पदों के द्वारा जिसका बोध होता है उसे पदार्थ कहते हैं। अस्थिकाय किसे कहते हैं? बहुप्रदेशी। क्या बहुप्रदेशी? क्या बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं। बराबर है ना? संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ क्या है? संस्कार शब्द का अर्थ है संवारना, शुद्धता या पवित्रता। संस्कार शब्द का अर्थ क्या लिखा था? संवारना, शुद्धता या पवित्रता। और अब बारी है बच्चों की। कक्षा तीसरी से छठवीं तक आप कौन से ग्रुप में हैं? नर्सरी से दूसरी तक? नहीं, तो पहले आपके ही नंबर आए, ठीक है? पहले आपसे ही पूछा जाएगा। चलिए, सब बच्चे बैठे हैं पाठशाला के। ये कुछ बच्चे जो पीछे बैठे हैं आड़ में, उठ के आगे आ जाओ। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। हाँ, बेंच अलग कर दो लगे तो। चलिए बोलिए, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। बोलिए,
परमेष्ठी कितने होते हैं? कौन कौन से? देखो क्या होता है, ट्रेन में बैठे हो, आप लोग नहीं बैठे, ट्रेन में बैठे हो है ना, तो ट्रेन के जो डिब्बे होते हैं वो एक साथ चलते हैं कि अलग अलग भागते हैं? एक साथ चलते हैं। और आप लोग कैसे बोल रहे हो? गड़बड़ वाला मामला है ना। प्रश्न ध्यान से सुनो, एक साथ उत्तर दो। परमेष्ठी कितने होते हैं? एक साथ उत्तर दीजिए, बोलिए नाम। अरिहंत परमेष्ठी। कषाय कितनी होती है? कौन कौन सी? अच्छा है, तीसरी से छठवीं वाले बच्चों के लिए स्वाध्याय के भेद बतलाए गए थे। वाचना, रक्षणा, अनुप्रेक्षा, आमनाय और धर्मोपदेश बतलाए गए थे। कक्षा 3 से 6 तक। चलिए बात बताइए। इन सब बच्चों की परीक्षा तो परसों है ना। ऐसा करेंगे क्या है, अभी माहौल नहीं है जी, यानी ना तो ये समझ पाएंगे, पूछो किसी से, सुन कोई राय, बता कोई राय, तो इनकी ग्रुप को बिठा के हम आधा घंटा तरीके से रिजल्ट करवा दें। कल दिन में और रात में जब भी समय मिलेगा इनकी क्लास 7 बजे बुलाओ, 7 से 8 तक आधा घंटा इसको आधा घंटा उसको दे देंगे, इतने में काम हो जाएगा। अभी बता दें दोनों ग्रुपों वो कविता तो बुला दो, आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं। 9वीं क्लास की किताब लाओ जल्दी से। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, आप सब बच्चों की परीक्षा परसों होना है सुबह, तो सुबह आप लोग 8:30 बजे आ सकते हैं। बोला ना 8:30। परसों लिखित में जिन जिन बच्चों की परीक्षा होना है, आप सभी बच्चे परसों 8:30 बजे आ सकते हैं, ठीक है। तो लिखने वाले जो 2 ग्रुप हैं, कक्षा 3री से 6वीं तक और 7वीं से 10वीं तक, इन सभी बच्चों को 8:30 बजे परीक्षा देने आना है। पैड साथ लाना है, पेन साथ लाना है। और जैसे परसों आपकी परीक्षा होना है, सुनो, 3री से 6वीं और 7वीं से 10वीं तक के बच्चे ध्यान से सुनो। अगर हम आपको परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कल शाम को 7 बजे से बताएं तो आ सकते हो? 7 बजे 7 बजे आ जाओगे? हाँ, तो दोनों ग्रुप के बच्चे शाम को 7 बजे आ जाओ ऊपर कारण भवन में। हम आपको परीक्षा से संबंधित गैस पेपर बता दें, है ना काम की बात। कितने बजे आएंगे कल और परसों? 8:30, ठीक है। बस इतना काम करना है। और देखो एक और सबसे बड़ी बात है कि हमें सीखना है, सीखना है अच्छी बातें, अच्छे संस्कार। इसके लिए सारा प्रयास है। हम एक छोटी सी रचना आपको सुना रहे हैं, सुनेंगे? सब लोगों के काम की चीज है ये रचना, सबके काम की चीज है। इधर देखिए, दिख रही है? इसमें
10वां पाठ है आचार्य तारण स्वामी का। दिख रहा है सबको? 10वां पाठ है आचार्य तारण स्वामी का, और इसमें तारण स्वामी के जीवन परिचय से संबंधित 14 छंद लिखे हुए हैं। कितने? उनके ग्रंथ भी 14 हैं और उनके जीवन परिचय की रचना में भी 14 छंद हैं। ये रचना यहीं लिखी गई थी जब ये तारणम ज्ञान माला का काम चल रहा था, तब यहीं लिखी गई थी। किसी के आहार करने जाते थे, 1-2 छंद आहार करते में बन जाते थे। कहीं यात्रा में रहते थे, 2-3 छंद यात्रा में बन जाते थे। ऐसे करके 2-3 दिन में ये पूरी रचना लिखा गई थी। आप सुनेंगे अच्छे से तो अच्छे से बैठ जाओ, है ना? अच्छे से बैठ जाओ, ध्यान से सुनना है और दोहराना है। लगभग 10-12 मिनट लगेंगे पूरी रचना में। पूरी सुनना है सब लोग। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए गाथा श्री गुरुतार की, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए ज्ञानी ज्ञानी परम तपस्वी सद्गुरु तारणहार की, ज्ञानी ज्ञानी परम तपस्वी सद्गुरु तारण। वंदे तारणम वंदे तारणम वंदे तारणम। माँ ने 4 स्वप्न देखे थे, परिजन सब सुख पाए थे। स्वप्न देखे थे, परिजन सब पुष्पावती में जन्म लिया था, बड़ा शहर साए थे। वीर श्री माँ धन्य हो गई, अति आनंद और छाए थे। महाक्रांति का रूप धार कर तारण जग में आए थे। महाक्रांति का रूप धार कर तारण जग में अरे आप 5 लाइन। पूरबली का महापुण्य था, महिमा थी संस्कार की, ज्ञानी ज्ञानी परम तपस्वी वंदे तारणम वंदे तारणम। बोलो वंदे तारणम। ध्यान से सुनना है और दोहराना है। 5 वर्ष के थे जब तारण गौशाले में आग लगी। बोलिए। पूज्य पिता श्री बड़े कष्ट में, भय चिंता मन माही जगी। कागजात तैयार कराए, रात्रि में देरी न लगी। गणाशाह निश्चिंत हो गए, भय चिंता सब दूर भगी। भय चिंता सब दूर। ऐसी अद्भुत बुद्धि विलक्षण बचपन से गुरुतार की, ज्ञानी ज्ञानी नाना जी की मृत्यु निमित्त से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। 11 वर्ष की आयु में ये कार्य बड़ा उत्कृष्ट हुआ। स्वानुभूति अंतर में उपजी, मुक्ति मार्ग स्पष्ट हुआ। होनहार अति उत्तम जागी, मिथ्या भाव विनष्ट हुआ।
मोक्ष मार्ग में कदम बढ़े, नस गई रुचि संसार की। ज्ञानी ज्ञानी इक्कीसवां ये वर्ष बहुत ही श्रेष्ठ समय लेकर आया। माँ की ममता रोक सकी ना बांध सकी जग की माया। माँ की ममता रोक सकी ना बांध सकी जग की माया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके संयम तप को अपनाया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके संयम तप को अपनाया। थोड़ी सभी चहार दीवारी सत्य धर्म ध्वज फहराया। थोड़ी सभी चहार दीवारी सत्य धर्म ध्वज फहराया। चौपालों पर प्रवचन होते, बात बताते सार की। ज्ञानी ज्ञानी बोलो। सद्गुरु तारणहार की। ये तो संविधान तारण स्वामी का हुआ। 11 वर्ष में सम्यक दर्शन हो गया, 21 वर्ष में ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। अब दूसरे तरफ का पक्ष, इधर मात पद के धारी भट्टारक पंडित उबल पड़े। भट्टारक पंडित उबल पड़े। कैसे होगी धर्म सुरक्षा बेविरोध में हुए खड़े। कैसे होगी धर्म सुरक्षा बेविरोध में हुए खड़े। तारण स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र गढ़े फिर बड़े बड़े। तारण स्वामी के विरुद्ध षड्यंत्र बोलो बोलो। बड़े बड़े। विष दिलवाया मामा से तब सभी भक्त जन और बड़े। विष दिलवाया मामा से तब सभी भक्त जन और बड़े। गुरुवर बोले कौन हार थी, सबने जय जयकार की। ज्ञानी ज्ञानी सरस्वती सद्गुरु तारणहार की। चर्चा फैल गई जन जन में, योगी है अतिशयकारी। चर्चा फैल गई जन जन में, योगी है अतिशयकारी। माँ की हुई समाधि वहीं पर ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी। माँ की हुई समाधि वहीं पर ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी। जैन अजैन हजारों लाखों शिष्य बन रहे नर नारी। जैन अजैन हजारों लाखों शिष्य बन रहे नर नारी। भूमंडल में महाक्रांति हुई, जय जयकार मची भारी। भूमंडल में महाक्रांति हुई, जय जयकार मची भारी। रहने लगे गुफाओं में अनुभूति करें अधिकार की। ज्ञानी ज्ञानी तपस्वी सद्गुरु तारणहार की। दिन पर दिन बढ़ रही पात्रता मुक्ति श्री को वरने की। दिन पर रही पात्रता मुक्ति श्री को वरने की। रमने लगे स्वभाव भाव में, वृत्ति मिट गई करने की। रमने लगे स्वभाव भाव में, वृत्ति मिट गई करने की। 60 वर्ष में साधु हो गए, दृष्टि एक भव करने की। 60 वर्ष में साधु हो गए, दृष्टि एक भव करने की। ग्रंथ रचे और करें साधना, भव से पार उतरने की। ग्रंथ रचे और करें साधना, भव से पार उतरने की। ऐसी वही बयारी गगन में मानव मात्र सुधार की। ऐसी ज्ञानी परम तपस्वी सद्गुरु तारणहार की।
भट्टारक षड्यंत्रकारियों ने फिर कदम उठाया था। नदी बेतवा बीच धार में गुरु को पकड़ डुबाया था। तीनों जगह बन गए टापू अतिशय देव रचाया था। सुर नर मुनिगण आदि सभी ने गुरु का गौरव गाया था। भूमंडल में महाक्रांति हुई महिमा गुरु अवतार की। गुरु कारण ने और कई उपसर्ग सहे थे इस जग में। किंतु कदम पीछे ना लौटे बढ़ते रहे मोक्ष मग में। कारण पंथ बना फिर तो उत्साह जगा था रग रग में। कारण पंथी बनने को लाखों समूह थे पग पग में। क्रांति पयोधर सी उमड़ी या नामृत रस बौछार की। ज्ञानी ज्ञानी परम तपस की आओ जो तुम्हें सुनाए गाथा से गुरुदार की। ज्ञानी ज्ञानी परम तपस्वी सत्य धर्म का बिगुल बजाया जीव जगे फिर चारों ओर। कमलावती बिरौरिया जिन दालु सेठ थे भाव विभोर। मन सुख वैद्य गुणी पाताले सबने गही ज्ञान की डोर। दयाल प्रसाद उवन जिन बाबा चारों ओर जागरण शोर। जिन बाबा चारों ओर जागरण शोर। अगम रंजन पंडित श्री बस गई अंत के व्यवहार की। ज्ञानी ज्ञानी बादशाह लुकमान अनेकों लोगों सहित शरण आया। पंडित उद्धव सरौ भी खम लक्ष्मण ने सेवक पद पाया। विद्वत परिषद प्रमुख बने गुरु कारण का ध्वज फहराया। सात मुनि 36 आयु का लाखों शिष्य सुयस गाया। ब्रह्मदत्त श्री खेमराज अरुतारण तेज कुमार की। ज्ञानी ज्ञानी परम तपस्वी सब गुरु निहार की। कारण पंथ का मूलाचार बना इससे संचालन हो। कारण पंथ का मूलाचार बना इससे संचालन हो।
सत्य व्यसन का त्याग और 10 अष्ट क्रिया का पालन हो। सत्य व्यसन का त्याग और 10 अष्ट क्रिया का पालन हो। समकित गुण रत्न त्रय पालन 4 दान जल गालन हो। समकित गुण रत्न त्रय पालन 4 दान जल गालन हो। रात्रि भोजन त्याग करे रागादि भाव प्रक्षालन हो। रात्रि भोजन त्याग करे रागादि भाव प्रक्षालन हो। अग्नि वर्ज जिसकी चर्या हो मूलाचार की, ज्ञानी ज्ञानी परम शास्त्री सद्गुरु नारायण भारती। अंतिम 2 चंद है 14 ग्रंथ और 5 मत के। माला रोहण पंडित पूजा कमलवती शिव चार मत। माला रोहण पंडित पूजा कमलवती शिव चार मत। ग्रंथ सावकाचार एक अंतर्गत है आचार मत। ग्रंथ सावकाचार एक अंतर्गत है आचार मत। ज्ञान समुच्चय और त्रिभंगी श्री उपदेश सार मत। ज्ञान समुच्चय और त्रिभंगी श्री उपदेश सार मत। मल पाल और 24 ठाणा अंतर्गत है अमल मत। अमल पाल और 24 ठाणा अंतर्गत है अमल मत। सिद्ध सुन छठ मस्त लाल भाती जगत की पार की। ज्ञानी ज्ञानी परम तपस्वी सद्गुरु नारायण भारती। पूरा जीवन परिचय इन 13 छंदों में आ गया। अब अंतिम है उनका जो जीवन का क्रम था, समय था, समाधि और सारी चीज। अंतिम 4 पंक्ति 66 वर्ष 5 महीना 10 पंच दिवस का था जीवन। 66 वर्ष 5 महीना 10 पंच दिवस का था जीवन। भ्रमण किया और ग्रंथ रचे नंदन वन संयम तप साधन। भ्रमण किया और ग्रंथ रचे नंदन वन संयम तप साधन। अंत समय में निकट भेदवा हुई समाधि से जीवन। अंत समय में निकट भेदवा हुई समाधि से जीवन। हे गुरुदेव प्रशांत मूर्ति ब्रह्मानंद करता तुम्हें नमन। हे गुरुदेव प्रशांत मूर्ति ब्रह्मानंद करता तुम्हें नमन। पल पल दृष्टि बनी रहती थी महल समय के सार की। ज्ञानी ज्ञानी परम तपस्वी सद्गुरु आओ बच्चों तुम्हें सुनाए गाथा श्री गुरुद्वार की। ज्ञानी ज्ञानी परम तपस्वी सद्गुरु नारायण भारती। वंदे तारा वंदे तारा वंदे तारा वंदे तारा वंदे तारा वंदे तारा वंदे तारा। वास्तव में बात कुछ ऐसी ही है। ऐसे लेट गए और जब से कविता बनी छपी तब से मन था कि एक बार कहीं सार्वजनिक रूप से पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। आज पहली बार पूरे 14 छंद पढ़ने का आनंद लेने का अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा। कैसे कैसे रचनाएं लिखी गई, कैसे कलम चली, क्या हुआ, तो सब गुरु महाराज की कृपा थी। चलिए हम अपनी बात को नहीं समाप्त करते हैं और